बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीनो सामीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शाहिद चिश्ती। आप देख रहे हैं पाकिस्तान फूड सीक्रेट, आपका अपना चैनल। जनाब अली, आज हम एक वीडियो ऐसी मखसूस में आ रहे हैं कि जो हर किसी की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, और उसके ऊपर अमल करेगा तो कामयाबी पाएगा, सेहत और तंदुरुस्ती पाएगा। तो उसमें क्या है, अज़ल से लेके यानी जब से अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाया है, तख्लीक किया है, उस वक्त से लेके आज के दिन तक और क़यामत तक इंसान बीमार भी होते हैं और शिफा भी मिलती है। और लोग शिफा के लिए तरस रहे हैं, दौड़े लगाते हैं। कोई मेडिसिन खा रहा है, कोई एलोपैथिक खा रहा है, कोई होम्योपैथिक खा रहा है, और कोई जनाब अली यूनानी खा रहा है, और कोई जनाब अली उसके बाद देसी दवाई खा रहा है, और कोई तवीज़ धागे कुरान से अखज़ करके निकाल के तो सेहत और शफा जाबे के लिए तरस रहे हैं। तो जनाब अली आज में एक नुस्खा जो है वो एक तरतीब दिया हुआ है, उसको आपने घर में रखना है, और जब हांडी पकाएं उसके अंदर एक चमचा उसको डाल दें तो शिफा ही शिफा है, सेहत और तंदुरुस्ती है। देखें अल्लाह ताला ने फरमाया, देखिए कुरान में शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान के अंदर बहुत सारी आयात शिफा की हैं, इसलिए कुरान में शिफा है, और सदक़े में भी शिफा है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब मरने वाला जब पेश किया जाएगा तो वो कहेगा अल्लाह मुझे एक दफ़ा भेज दे दुनिया के ऊपर, मैं वहाँ जाकर सदका करूँ। वो ये नहीं कहेगा मैं नमाज़ें पढ़ूँ, ज़िक्र करूँ, कुरान पढ़ूँ, तिलावत करूँ, ये नहीं कहेगा, अच्छे अमाल करूँ। वो कहेगा मैं सदका करूँ। यानी सदक़े की अहमियत इतनी है कि सदका बला को खा जाता है, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, और जो सदका जो है ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और नबी पाक इस सदक़े के बारे में बार बार तलकीन करते हैं कि सदका दो, सदका दो, सदका दो। इसलिए सदक़े में भी शिफा है, और आब ज़मज़म में भी शिफा है, और शहद में भी शिफा है, और जनाब अली जो है कलौंजी में भी शिफा है, और उसके बाद जो है वो सूरह फातिहा जो है वो भी शिफा है। नबी की फरमाया कि दो उम्मुल शिफा हैं। उम्म कहते हैं माँ को, उम्म कहते हैं माँ को, उम्मुल शिफा यानी शिफा देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें दो चीज़ें उम्मुल शिफा है एक, और एक उम्मुल किताब है। उम्मुल किताब है लोहे महफूज, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने हर इंसान के सब हर इंसान के उसके अंदर उसके मुकद्दर लिखे हुए हैं, नसीब लिखे हुए हैं, उनकी उम्र लिखी हुई है, उनका रिज़्क़ लिखा हुआ है, किसने पैदा होना है, किसने मरना है, हर चीज़ लोहे महफूज के ऊपर है। वो है उम्मुल किताब। बाद लोगों को कुरान पाक को उम्मुल किताब कहते हैं, नहीं, उम्मुल किताब लोहे महफूज है, जिसके ऊपर कुरान पाक महफूज है, तौरात, ज़बूर, अंजील भी उसके ऊपर महफूज है, और सहीफ़े जितने हैं वो भी उसके ऊपर महफूज हैं। ये है उम्मुल किताब। एक है उम्मुल शिफा यानी शिफा देने वालों की माँ। आपने फरमाया नबी पाक फरमाया कि वो सूरह फातिहा है, यानी जितनी भी शिफाएँ देने वाली चीज़ें हैं उनकी माँ क्या है, उम्मुल शिफा सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ है। उसको कैसे पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन तक पढ़ना आपने, और 9 मरतबा पढ़ना है। तो नाज़रीन, तो ये तो एक सेहत हासिल करने के लिए आप देखें कि लोग जगह जगह मारे फिर रहे हैं, और जगह जगह बीमारियों की वजह से घिरे हुए हैं, और अपनी तंदुरुस्ती के लिए, शिफाएँ हासिल करने के लिए, सेहत हासिल करने के लिए दूर दूर तक भाग रहे हैं। तो नाज़रीन, उसमें जो हम एक बहुत प्यारा नुस्खा तजवीज़ कर रहे हैं वो क्या है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आप इसको बीजों को देख रहे हैं, ये बीज जो हैं ये वाले ये कासनी के बीज कहलाते हैं। बरसीन या शटाला होता है, उसके अंदर इसका पौधा होता है, जैसे पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का जिसे कहते हैं। तो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन जन्नत के पानी के कतरे इसके ऊपर नहीं गिरते। किसके? जन्नत के पानी के कतरे इसके ऊपर नहीं गिरते। इस पौधे के ऊपर, इसको कहते हैं कासनी।
اس کے ہم نے یہ تخم کاسنی لیے ہیں، اس کے بیج لیے ہیں. یہ ہے میتھی، یہ ہے میتھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ میتھی میں کتنی شفا ہے، ایک طرف ترازو کے اندر سونا رکھ کر دوسری طرف میتھی تول کر لے جائے کہ اس کے اندر اتنی شفا ہے. اور تیسری جو ہے وہ ہے کلونجی بھی اسے کہتے ہیں، کلونجی یا کلونجی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کالے دانوں میں شفا ہے سوائے موت کے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ دیکھیں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میتھے ہیں، یہ اچار میں ڈلتے ہیں، یہ میتھے ہیں. یہ میتھے جو ہوتے ہیں ان کے بیج موٹے ہوتے ہیں، یہ میتھی جو ہے اس کے بیج یہ باریک ہیں. دونوں کے فرق ہے، یہ میتھی دانہ ہے اور یہ میتھے ہیں. میتھے جو ہوتے ہیں اس کے جب پودے آتے ہیں بازار میں، میتھے آتے ہیں تو وہ سفید رنگ کے اس کے پھول ہوتے ہیں. اور یہ جو میتھی ہے، میتھی کے جو ہیں وہ پھول پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے کسوری میتھی مشہور ہے، یہ وہ میتھی ہے. اب ہم نے ان تینوں کو ایک جگہ مکس کر لینا ہے، کلونجی کو، میتھی کو اور یہ کاسنی کے بیجوں کو، تخم کاسنی، ان کو ہم نے اس طرح مکس کر کے گھر میں رکھ لینا ہے، کسی بوتل میں بند کر کے رکھ لیں. اور جب بھی آپ ہانڈی پکائیں تو حصول برکت کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا کم از کم آدھا چمچ کھانا کھانے والا یا چائے کا ایک چمچ آپ اس میں ضرور ڈالیں. اور اس کے اندر اتنی شفا ہے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. یہ برکت ہی برکت ہے، صحت ہی صحت ہے، شفا ہی شفا ہے، تندرستی ہی تندرستی ہے. اس کے اندر یہ جو کلونجی ہے، اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ ان کالے دانوں میں شفا ہے سوائے موت کے. اور اس کے اندر جو میتھی ہے، اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر اتنی شفا ہے کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے تو وہ ایک طرف سونا رکھ کے دوسری طرف میتھی تول کے لے جائے. اور کاسنی ہے، کاسنی کے بارے میں ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن جنت کے پانی کے قطرے اس کے اوپر نہیں گرتے. تو جس کو جنت کے پانی کے قطرے مل جائیں تو اس کو بھائی اور کیا چاہیے، اس کو شفا ہی شفا ہے. آب زمزم میں بھی شفا ہے، شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، صدقہ میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے. حج کرو گے تو غنی ہو جاؤ گے اور سفر کرو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے، یعنی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی. تو سامعین ناظرین، اس کو اگلی ریسپی تک کے لیے جو ہے وہ شاہ چشتی کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.